यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हम लोगों का अष्टव गीता का दूसरे प्रकरण का 21वां श्लोक समाप्त हुआ। आज 22वां श्लोक है। कल जो पढ़ा गया था लास्ट में उसको पढ़ देते हैं। दुनिया में किसी को कोई प्रेम करने वाला नहीं है। मरने के बाद तो क्या परजीते जी जैसे शमशान में पड़े हैं, फिर भी तुम उस जगत को वन समझने हो या उपवन। आज अष्टव गीता का दूसरे प्रकरण का 22वां श्लोक। क्या बोले भगवान? मैं शरीर नहीं हूं, मेरा शरीर नहीं है, मैं जीव नहीं हूं, मैं ही निश्चय करके चैतन्य रूप हूं। मेरे यही बंधन था जो दोनों में इच्छा थी। बोला बाबा का श्लोक, नहीं देह में नहीं जीव मैं चैतन्य घन में शुद्ध हूं। बंधन ये मुझ में मान था कि चाह मैं जीव रहूं। हर एक माया वैसे तो मुक्त जरूर, पर एक जीने की इच्छा ही मनुष्य के बंधन का कारण है। बुढ़ापे में मनुष्य प्रॉपर्टी विल कर देते हैं, मौत की यादगिरी बनाती है मेहमान। राजा जनक का खाते पीते पहनते देखकर ये लोगों को संशय आया कि ये ब्रह्मज्ञानी कैसे हो सकते हैं। राजा जनक ने सबको भोजन का आमंत्रण दिया। सामने 36 प्रकार का व्यंजन परोसा गया। अचानक एक व्यक्ति की निगाह उस पर
गई, देखा पहले तारों में तलवारें लटक, देखा पतले धागों में तलवारें लटक रही थी। उसने दूसरे ने तीसरे को इशारा किया। सब ने जल्दबाजी में खाया और बाहर निकाल आए। राजा ने पूछा कि भोजन कैसा लगा? तब उन्होंने कहा, हमारे ऊपर तलवारें लटकी थी, भोजन को तो हमने ध्यान ही नहीं दिया। यहाँ भगवान ने शुरू क्या बोला? मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर नहीं है, मैं जीव नहीं हूं, मैं ही निश्चय करके चेतन रूप हूं। चेतन रूप मतलब क्या होता है? चेतन रूप, चेतन माने जो कभी नाश न होने वाला हो, आत्मा। मैं आत्मा हूं, मैं ब्रह्म हूं। बोला नहीं क्या? मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, ये सबसे बड़ा जाप है, और मैं जीव सबसे बड़ा पाप है। तो आत्मा, यहां पर जो आत्मा कहा जाता है, भगवान कहा जाता है, ब्रह्म कहा जाता है, किसे कहा जाता है? यहां पर जो ये बात बोली जाती है, तो किसी का शरीर भगवान नहीं है। हर एक जीव के अंदर वो भगवान की शक्ति है। क्या बोलते हैं उसको? ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर का अंश जो जीव में है, जो अविनाशी, अविनाशी मतलब होता है जिसका नाश न होने वाला हो, उसे भगवान कहते हैं। शरीर में कोई ऐसा शरीर नहीं है इस पूरे ब्रह्मांड में जिसमें दोष न हो। देह में सब विकार होते हैं और गुरु देह से ही उपराम करता है। इसीलिए गुरुजी तुमको पहले दिन बोलते हैं, मान या ना मान, तू है भगवान। पहले दिन बोलते हैं मान या मान, चाहे तुम मानो या ना मानो, तुम हो भगवान। अगर आप अपने को भगवान नहीं मानोगे तो अनेकों दुख सुख सहोगे, और भगवान मानोगे तो कोई दुख तुमको भासेगा नहीं। क्यों? भगवान मीन्स तुम अपने को एक शक्ति महसूस, मैं वो शक्ति हूं, मैं वो ब्रह्म हूं, शक्ति हूं। तो शक्ति को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता, कोई नुकसान पहुंचा नहीं सकता। शक्ति किसी भी प्रकार से किसी से प्रभावित नहीं होती। कैसे? जैसे बोला, आत्मा की तुलना आकाश से की जाती है। आत्मा की तुलना किससे की जाती है? आकाश से। आकाश को दुनिया में कोई अस्त्र शस्त्र, कोई चीज आकाश को नहीं छू सकती। इसलिए कहा जाता है नथिंग कैन टच स्काई। आकाश में कोई चीज छू ही नहीं सकती। वो आत्मा सच्चिदानंद मैं हूं। तुम ये फील करो, वो आत्मा सच्चिदानंद मैं हूं, कोई और नहीं, मैं हूं। जब तुम अपने को फील करोगे तो वो शक्ति तुम्हारे में से प्रकट हो जाएगी। कैसे प्रकट हो जाएगी? बड़ा सुंदर गुरु ने इसका जवाब दिया। सूना सकना कोई नहीं, हर के अंदर लाल, और मूर्ख गण खोले नहीं कर्मी भय कंगाल। सूना सकना कोई ऐसा सूना सकना नहीं है जिसके अंदर में लाल माने परमात्मा, भगवान, वो शक्ति न हो। हर एक में वो शक्ति है। इसलिए कहा जाता है जर्रे जर्रे में है झांकी राम की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचानी। वो शक्ति सब में है। उस शक्ति को प्रकट करना है। कैसे प्रकट करना है? बहुत अच्छा गुरु जी उसका दृष्टांत बोला। जैसे दूध की एक एक बूंद में मक्खन है, दूध के हर बूंद मक्खन है, लेकिन दूध में से मक्खन को प्रकट करने के लिए उसका एक तरीका है। क्या तरीका है? दूध को हम उबालते हैं, ठंडा करते हैं, जामुन डालते हैं, रात भर उसको रखते हैं, दही जमता है, सुबह दही मथानी चलाते हैं, मक्खन कहलाता है। जगत में मक्खन को प्रकट करने के लिए एक तरीका है। गुरु जी ने भगवान को, शक्ति को
तुम्हारे अंदर से प्रकट करने का दो तरीका बताया, का जो तुम्हें सरल लगे कर लो। जैसे जब दही में मखानी चलाते हैं तो मक्खन प्रकट रहता है, निकल आता है, एकदम ठीक इसी प्रकार से तुम इस ज्ञान को, इस गीता ज्ञान को, इस ब्रह्म ज्ञान को सुनो। पहला साधन है सुनो, श्रवण, सुनो, फिर मनन, इसका मनन करो। मैंने आज क्या सुना और जो मैंने सुना क्या वो मेरे जीवन में लागू है? अगर लागू नहीं है तो उसको हम लागू कर ले। जो ज्ञान सुना, श्रवण, मनन, और फिर जब तुम मनन करोगे, मनन करने के बाद क्या होगा, तुम्हारे अंदर में ज्ञान धीरे लागू करने लगोगे। और जिस दिन जिस पल तुम गुरु के ज्ञान को 100% अपने जीवन में लगा लोगे, ग्रहण कर लोगे, उसी पल तुम्हारे अंदर से परमात्मा वो शक्ति प्रकट हो जाएगी। पहला साधन ये है, श्रवण, मनन, निध्यासन। निध्यासन में होता है भगवान का प्रकट हो जाना। लेकिन कब होगा? जब तुम मन मना भाव के सुनोगे। कैसे सुनोगे? जैसे एक शीशी से दूसरे शीशी में तेल डालते, तेल धारा व्रत। एक शीशी से दूसरे शीशी में तेल डालते समय तुम अपनी निगाह शीशी से नहीं डालते, न हाथ हिलाते हो, न कहीं जरा सा ध्यान लगाते हो। फुल कंसंट्रेशन जब तुम देते हो, हाथ स्थिर रखते हो, निगाह स्थिर रखते हो, तब शीशी में तेल जाता है। इसी तरीके से जब तुम ज्ञान मन मना भाव करके सुनोगे, कैसे? तन मन होवे एक रस। गुरु के वाणी को जैसे पीते जाओगे, और जिस दिन पीने के बाद वाणी को अपने जीवन में लगा लोगे 100%, उसी पल तुम्हारे अंदर से वो परमात्मा प्रकट हो जाएगा। कैसे? जैसे आप बीज, चाहे आप गुलाब का बो, चाहे आप किसी चीज का बीज बो, फल का बो, धरती में बीज बोते हो, और जिस समय बीज अपनी हस्ती को गुम कर देता है, पूर्ण रूप से धरती में जब वो गल जाता है, उसी समय दो पोपल निकल आती है। ठीक इसी तरीके से जिस समय तुम अपनी मैं को, मैं ठाकुर, मैं पंडित, मैं अफसर, मैं बनिया, मैं छत्री, जब तुम्हें भूल कर मैं ये पूरी गल जाएगी, मिट जाएगी, उसी समय तुम्हारे अंदर से परमात्मा प्रकट हो जाएगा। पहला साधन ये है। दूसरा साधन क्या है? सुनत कहत रहत गति पाए। दूसरा साधन है गुरु के ज्ञान को मन मनो भाव के सुना, फिर किसी जरूरतमंद को, अस्पताल में कोई भर्ती है, घर में बेड पर पड़ा है, सत्संग नहीं आ पाता है शारीरिक कष्ट के कारण, उसको जाके ज्ञान सुनाओ। सुनत कहत, जब तुम उसको जाके ज्ञान सुनाओगे, जो जो चीज बताओगे गुरु की, वो चीज धीरे धीरे तुम्हारे अंदर ऑटोमेटिक आ जाएगी। कैसे? जैसे मान लो आपने किसी को ये बोला कि क्रोध दो मुंह आग है, क्रोध से तुम भी जलती हो और जिसको क्रोध कर तो भी जलता है। क्रोध का आपने संधि विच्छेद करके उसका बता दिया कि क्रोध लिखो, का से कोड़, जैसे कोड़ी व्यक्ति से लोग दूर भागते हैं वैसे तुमसे लोग दूर भागेंगे क्रोधी व्यक्ति से। रा से रोना और धा से धिक्कार। क्रोध को लिखो क्रोध, क्रोध करोगे तो जैसे कोड़ी व्यक्ति से लोग दूर भागते तुमसे दूर भागेंगे। रा से रोना, तुम्हें शायद नहीं कि रोना पड़ेगा, और धा से धिक्कार में तुम्हें सबसे धिक्कार मिलेगा। क्रोध लिखा तुमने, उसका परिणाम ही हुआ। अब तुम किसी को बता के आए, अब तुम अपने घर में बच्चे को क्रोध कर रहे हो
और जिसको सुना क्या वो इसमें आ गया, अरे बाप रे, इसको बता क्या है, क्रोध, हम खुद ही क्रोध कर रहे हैं, तुम खुद ही क्रोध कर रहे हो और बता क्या हो, तो दम तुम देखना तुम्हारा मुंह ताला लग जाएगा, हम इसको बता क्या है। तो जिसको सुनाया है उनको सुनाने वालों के डर से तुम्हारे अंदर में परिवर्तन आ जाएगा और तुम्हारे अंदर में स्थिति बन जाएगी। अब इसकी जगह आप ये बोलते हो तुम क्रोध करना जो छोड़ दो, उसमें नुकसान है, और उसकी जगह तुम हर बात का शुक्राना मानो। तो शुक्राना मानो में क्या फायदा है? जब आप उसको समझाते हो, लोगों शुक्राने को सन्निवेशित करो। सा से शंकर, छोटों की मात्रा से उमा, का से कृष्ण, रा से राम और ना से नारायण। शुक्राना, शुक्राना माने पर 5 देवता अपने अस्त्र शस्त्र लेकर के सब तरफ तुम्हारी रक्षा को खड़गाते हैं। इसीलिए लाइन आती है, जो शुक्राने में डूबा रहता है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता। क्यों क्यों बोला गुरु ने, तेरा कुछ ना बिगड़ेगा सतगुरु शरण आने के बाद, और हर खुशी मिल जाएगी कदमों में झुक जाने के बाद। तो क्यों ऐसा? क्यों? क्योंकि जब तुम शुक्राने में रहते हो तो 5 देवता तुम्हारी रक्षा खड़ जाते हैं। अब तुम शुक्राने में रहोगे कि क्रोध में रहोगे? क्रोध तो नहीं करोगे। ठीक है, जब चुपके से पहुंचता है प्रेमियों घर में बिना कुंडी खटखटाए, जब अम्मा लोग जो है बिटवा कोई गलती करती थी, धमा 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 मार मार आई सिर बुला देती दीवार में। बच्चे तो मुझे बता रहे घर के बच्चे बहुत परीक्षा लेते हैं। हाँ, तो जरा से भी कहीं कुछ हुआ तो मम्मी तुम सत्संग सुनती हो ना, पर याद दिलाते हैं। अच्छा, बड़ी मजे की बात है, 40 साल मंदिर गई और चाहे कितना मारो चाहे जितना उनको धमक दो, कोई नहीं बोलेगा मम्मी तुम 40 साल जब मंदिर जा रही तभी मार रही हो। और 40 दिन कोई सत्संग आ जाए, ये मम्मी तुम सत्संग जाते हो, ऐसा क्रोध कर लो। हाँ, हर पल याद दिलाते हैं। कोई याद दिलाता है, बच्चे ही नहीं सब याद मतलब इससे ये साबित होता है, हर कोई इस बात को मानता है कि सत्संग आने वाले का जीवन चेंज हो जाता है। और इसीलिए कहा जाता है, अपने जीवन में परिवर्तन को देखकर गुरु के ज्ञान की हुआ। कोई ऐसा व्यक्ति यहां बैठ नहीं सकता, ये बात तो अपने जीवन के अनुभव से करें, कोई व्यक्ति यहां बैठ नहीं सकता उसके जीवन चेंज न हो। तो जीवन में चेंज आना मस्त है। हाँ, किसी में 90% चेंज आता है और किसी में 9% चेंज आता है, फर्क ही है। अब कोई तफरी ले चलो, खाली समझ लो, गोए वाले लोग कैसे कैसे लोग आते हैं, नजारा देख लें, तो उनके भी चेंज आता है 9%, बिना चेंज नहीं सकते। लेकिन जिसको सोचता नहीं, हमने घर वालों को इतना वक्त लिया, सबका समय लिया, यहाँ आ रहा है, मेरा कुछ एम है, यहाँ पर जीवन बनाना है, तो उसके 90% चेंज आता है। ये टोटल, इसलिए मुझे बोला जीवन बनाना तुम्हारे हाथ में है, और पैसा कौड़ी के लिए अपना जीवन न गंवा देना। आज बोला तुम अगर सत्संग नहीं आते हो तो सत्संग के अलावा तुम दुनिया के किसी भी काम में व्यस्त होते हो तो बोला जाता माया व्यस्त हो। चाहे बेटा बेटी में, चाहे व्यापार में, चाहे किसी चीज में, अगर परमात्मा सत्संग के अलावा आप किसी भी कार्य में लगते हो उसको बोलते हैं माया। अब अपने जीवन के अनुभव से देख लो, तुमने आज 40 साल 60 साल तुमने माया को समय दिया, तुम्हें क्या मिला? एक व्यक्ति ऐसा कोई बता दें जिसके जीवन में इतना समय देने के बाद भी मन में आनंद, शांति, संतोष मिला हो। जीवन में आपको आनंद, शांति, संतोष
ये दुनिया के किसी कर्म को करने पर दुनिया का कोई प्लेटफॉर्म में चले जाओ नहीं मिलेगा। जो आनंद, शांति, संतोष, इसको बोलते हैं परमानेंट हैप्पीनेस। इसलिए कहा जाता है जो सुख आए फिर नहीं जाए उसका करो विचार। जो सुख आए फिर नहीं जाए उसका करो विचार, देखा पागल सब संसार, सुख 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 करता जाए। हर आदमी जो है 3 चीजों सुख देखता है। सबसे पहला धन दौलत खूब कमा ले, फिर सुंदर बीवी हो जाए और फिर सुंदर कोठी हो जाए। इसके चक्कर में अपना वो 50-60 साल जीवन गंवा देता है। उसके बाद भी तक का मिला, अंत में जो है वही हाल होगा। वो बुढ़वा का जैसे था, लड़के बच्चे बहुत क्या पापा राम राम बोलो, पापा राम राम बोलो। कहे जब तुम सब चारों यहाँ दुगनुआ कौन हुआ, चिल्लाए। तो बेचारे लड़कों को बड़ा तरस आया कि बाप को जो है किसी तरह मुक्ति मिल जाए। तो उनकी जो है सिस्टर, वो जो उसका दुल्हा नाम था रामचंद्र का, उसको बुला लिया जाए। अब बेचारा वो 1000 रुपए खर्च करके बुलाएगा उसको। कहा इनको सामने जब खड़ा करेंगे तब तो बढ़िया रामचंद्र आए हैं। बाबू कौन आवा देखो, बाबू देखो हीरो कौन आवा हिलाइन देखिन सामने। कहीं नाम का बेवकूफ समझे हो तुम लोग। ओकी बिटिया का नाम तो मुनिया, मुनिया के दुल्हा और को नाम है रामचंद्र नाम ने ली। काहे ने ली? क्योंकि सारी जिंदगी उसने माया की ना, सारी जिंदगी माया काम किया। तो परमात्मा का लोग बड़े होशियारी करते, सोचते अंत वेले भगवान के नाम ले ले भी तुम मुक्ति पा जाओ। तुम्हारे ओठों पर भगवान का नाम आ ही नहीं सकता। सारी जिंदगी जो तुमने किया है वही याद आएगा। इसलिए गुरु जी बोलते अजो कुछ नहीं बिगड़ो, आज भी कुछ नहीं बिगड़ा है। ये कल्प वृक्ष है, सत्संग कल्प वृक्ष है। यहाँ पर आप जो भगवान से प्रार्थना करोगे, संकल्प करोगे, वो पूरा हो जाएगा। आप यहाँ बैठ करके भगवान से, गुरु से प्रार्थना करते हो, हे गुरु जी हमको शक्ति दीजिए, हम रोज सत्संग अटेंड कर सकें। देखो आपको मिल जाएगा, मौका मिल जाएगा अटेंड करने का। लेकिन आप कहो हे भगवान हमारे बेटवा को शादी करा दो, तो शादी करा देंगे। लेकिन वही बेटवा तुम्हें जो है शादी के साथ में तुम्हें छोड़ चल देगी। क्या हम अपनी बीबी को देगी, तुमने खुद करे बहुत दिन तुम्हें देख लिया, तुरंत बोला। इसलिए कहा जाता है कल्याण का काल नहीं मांग लेना। सत्संग की राह के चुनोगे, भगवान से सत्संग मार्ग मांगोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। और तुमने माए को चीज मांगी तो कल्याण गिरेगा, काल को अपना समझ दोगे। इसलिए आज से हर कोई हर समय शुक्राने में रहो, हर समय हर पल हे गुरु जी आप पे लाख लाख शुक्राना है। और शुक्राने में रहोगे तो 5 देवता हर पल आपकी रक्षा करेंगे और कोई आपको कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। सभी प्रेमियों को हरिओम, राम राम। हर हाल में दाता का जो शुक्र मनाते हैं, हर हाल में दाता का जो शुक्र मनाते हैं, उनके घर खुशियों की होती बरसाते हैं, उनके घर खुशियों की होती बरसाते हैं। हर हाल में दाता का जो शुक्र मनाते हैं, हर हाल में दाता का जो शुक्र मनाते हैं, उनके घर खुशियों की होती बरसाते हैं। है याद जिन्हें दादा हर दान मिले उनको, है याद जिन्हें दादा हर दान मिले
सत्संगत खुशियों के झूले में वो झूले, सत्संगत खुशियों के झूले में वो झूले, आदर्श सतगुरु का जो मन में बसाते हैं, आदर्श सतगुरु का जो मन में बसाते हैं, उनके घर खुशियों की होती बरसाते हैं। हर हाल में दाता का जो शुक्र मनाते हैं, हर हाल में दाता का जो शुक्र मनाते हैं, उनके घर खुशियों की होती बरसाते हैं, उनके घर खुशियों की होती बरसाते हैं। हर हाल में दाता का जो शुक्र मनाते हैं। क्या बता रहे हैं, किसको क्या अच्छा लगा? हाँ दीजिए सीमा जी को बोला। हरिओम गुरु जी। क्रोध दोनों ही आ गया, पहले तो हम खुद जलते हैं फिर दूसरे को जलाते हैं। और जैसे आपने बताया कि मान ना मान तू है भगवान, जब हम खुद ही भगवान हैं। जब खुद ही भगवान है फिर क्या बोले हम? दुख बाकी नहीं तो लगता तो है। हमें नहीं, ये बोलने जा रहे थे कि दुख नहीं लगता है फिर किसी चीज का। किरण जी क्या बोलेंगे? जी प्रणाम। जब हम अपने को मिटा लेंगे तो हमें कुछ नहीं होगा। और कौन बोल रहा है, कौन बता रहा है? हाँ हरि गुरु अर्चना जी, जी। बहुत अच्छा लगा कि हर पल हम शुक्राने में रहे हैं और ये सत्संग कल्प वृक्ष है। यहाँ पर हम यही संकल्प करते हैं गुरु जी कि इस ज्ञान को हम जन जन तक पहुँचाएं। आप हमको ऐसी शक्ति दीजिए, इस गुरु के कार्य और आगे बढ़ाएं। वेरी गुड। हाँ और कौन बता रहा है? चित्रा जी। हरिओम गुरु जी, हरिओम भाभी। बहुत अच्छा बात आपने बताई नहीं कि वहाँ तो एक ही प्रोसेस है कि दही को दूध को उबालो वो सब करो, यहाँ तो दो प्रोसेस है, श्रवण मनन निध्यासन और सुनत कहत रहत विधिभाव। आपकी कितनी मतलब कि दिव्य दृष्टि है कि हम लोग का दूसरा प्रोसेस आप करवा रहे हैं कि बता के आओगे तो तुम्हारी उनके डर के मारे तुम्हारी स्थिति बनेगी। सच में गुरु जी आपकी बहुत पारखी नजर है। तभी कहते नहीं कि सिमरन ऐसा हो कि हर दुख दूर हो जाए, सिमरन ऐसा हो कि से हर दुख दूर हो जाए, सेवा ऐसी हो कि हर मुश्किल दूर हो जाए, फरियाद ऐसी हो कि गुरु दर्शन देने को मजबूर हो जाए। बहुत मजबूर हाँ हो जाए। लेकिन मधुरी कुछ बता रही है। क्या बता रही मधुरी? गांडी नैनी। हाँ हरिओम गुरु जी, आपने बताया ना कि जब हम शुक्राने में रहेंगे तो 5 देवी देवता हमारी रक्षा करेंगे। और दूसरी बात आपने बताया ना, सुनना सकना कोई नहीं, हर के अंदर लाल, मूर्ख घर खोले नहीं करनी भी। बहुत सुंदर। मुखिया जी कुछ बोल रहे हैं। हाँ हरिओम गुरु जी। ईश्वर है हम सजीव अविनाशी। और कौन बताना चाहता है? किसके मन में बताने को बोलना? अरे वाह वेरी गुड। हरिओम गुरु जी, हरिओम गुरु जी। गुरु जी आपके लाख लाख शुक्राने हैं कि हम फिर आए यहाँ पे आ पाए। गुरु जी ये बहुत अच्छा लगा कि जब हम मैं को मिटाएंगे तभी हमारे अंदर परमात्मा प्रकट होंगे। और सही में हर पल शुक्राने में रहना चाहिए, हर पल कुछ भी परिस्थिति आए हर पल शुक्राने में रहो। वेरी गुड। बहुत बहुत बढ़िया। हाँ और कौन बता रहा है किसके मन में? और कोई? अरे देखिए छोटू। वेरी गुड। काटिए भैया। हरिओम गुरु जी, हमें बाल रख लीजिए। हरिओम गुरु जी, हमें बात अच्छी लगी कि हर पल हमें शुक्राने मनाना चाहिए, तभी हमारे पीछे 5 देवता हमेशा रहेंगे। बहुत बढ़िया। और को बता रहा है? हरिओम गुरु जी। शक्ति कभी किसी प्रकार से प्रभावित नहीं होती। हाँ दुर्गेश भैया दिल्ली। हरिओम गुरु जी। हरिओम भानु जी। हाँ क्या बता रहे दुर्गेश भैया? बहुत अच्छी बात बताई आपने कि
दिन आपके अंदर का मैं खत्म हो जाएगा, उसी दिन आपके अंदर परमात्मा प्रकट हो जाएगा। ये बात बहुत अच्छी लगी। हाँ बिट्टू रानी, हैप्पी बर्थडे। हाँ बिट्टू रानी, अपना अनुभव बताओ, तुमको सत्संग में क्या मिला और क्या तुम्हारे मन के भाव है? पहले तो मैं आप लोगों का और बुआ जी पापा जी को बहुत ज्यादा शुक्राना करना चाहूंगी। पहले आपका कि आपने मुझे ये सत्संग में लोगों को जोड़ा है, मम्मी पापा ने मुझे जोड़ा और मुझे इतनी खुशी होती है सत्संग में आने के बाद। तो हम मुझे इतनी खुशी होती है कि हम बता नहीं सकते कि पहले जब हमारा जन्मदिन आता था तो नॉर्मली घर में खुदा केक आगे काट के बस अपने में की ज्यादा लोगों को पता भी नहीं चलता था। और आज मैं जैसे ही स्कूल से आई, मम्मी बोली बेटा अपना बुआ जी का फोन आया था, शशीला बुआ का फोन आया था, इनका फोन आया था, उनका फोन आया था, बात कर लो सबसे। हम तो कर करके परेशान है। तो ये कितने लोगों को इतना अच्छा लगता है गुरु जी, इतने लोगों का फोन, इतने लोगों ने याद करा और इतना प्यार था लोगों को, इतना अच्छा लगता है, इतना सब। गुरु जी आज भी आपके शुक्राने हैं। और आज इस शरण में आने के बाद मैं कहती हूँ वरना मुझे से पहले कभी भी अपने अंदर की कोई भी क्वालिटी नहीं दिखती। होता है ना सबको किसी न किसी के अंदर परमात्मा ने कुछ क्वालिटी दे रखी है। मैं हमेशा ये सोचती थी भगवान सबके अंदर दे रखी, मेरे अंदर कुछ क्वालिटी नहीं दी है क्या? और आज मुझे सत्संग से आने के बाद मुझे पता चला कि मेरे अंदर भी कुछ क्वालिटी है। तो ये जो गुरु जी मुझे सत्संग से आने के बाद पता चला कि अब ये तो मेरे जीवन का फल है कि आज इतनी खुशी सबको और मेरी पूरी फैमिली जुड़ी, इतना अच्छा लगता है और हर काम इतने सहज होते हैं। तो ये सब आपके शुक्राने बने थे। क्या सुना रही हो? देखो देखते पहले सुना देते हैं। सुनाइए। दुनिया से सहारा क्या लेना, तेरा एक सहारा काफी है। दुनिया से सहारा क्या लेना, तेरा एक सहारा काफी है। कुछ कहने की क्या जरूरत है, कुछ कहने की क्या जरूरत है, तेरा एक इशारा काफी है। दुनिया से सहारा क्या लूंगा, तेरा एक सहारा काफी है। दुनिया से सहारा क्या लेना, तेरा एक सहारा काफी है। धन दौलत क्या करना है, इन बैलों का क्या करना है। धन दौलत क्या करना है, इन बैलों का क्या करना है। जिंदगानी प्यार की जोगी है, गैरों की गुजारा काफी है। जिंदगानी प्यार की जोगी है, गैरों की गुजारा काफी है। कुछ कहने की क्या जरूरत है, कुछ कहने की क्या जरूरत है, तेरा एक इशारा काफी है। दुनिया से सहारा क्या लेना, तेरा एक सहारा काफी है। आना दुनिया रंगीन तेरी, हर चीज बनाई है। तेरा आना दुनिया रंगीन तेरी, हर चीज बनाई है। तेरी का क्या देखा, तेरा एक सहारा काफी है। तेरी तो क्या देखा, तेरा एक सहारा काफी है। दुनिया से सहारा क्या लेना, तेरा एक सहारा काफी है। कुछ कहने की क्या जरूरत है, कुछ कहने की क्या जरूरत है, तेरा एक सहारा काफी है। दुनिया से सहारा क्या लेना, तेरा एक सहारा काफी है। सहारा क्या लेना, तेरा एक सहारा काफी है। बहुत सुंदर। डॉक्टर शांति, दिल्ली।
हरिओम गुरुजी। हाँ हरिओम। क्या बोली डॉक्टर शांति? बहुत अच्छा बताया गुरुजी आपने, बहुत अच्छा। देह में सब विकार होते हैं, गुरु हमें देह से दूर करता है। और आपने बताया ना हम वही सच्चिदानंद देह से दूर करता, आत्मा की तुलना आकाश से की गई है। आत्मा वही सच्चिदानंद आत्मा है। और आपने बताना सुना सकता कोई नहीं, अंदर नहीं समझ होगा। आरती मंडल दिल्ली। हरिओम जी। हरिओम बाबू जी। क्या बोलने अमन भैया? जी गुरुजी, मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि जो सुख आए फिर ना जाए उसका करो विचार, देखा पागा सब संसार। सच बात है गुरुजी, लोग सोचते हैं कि सुख बेटे में है, पत्नी में है, माया में है, लेकिन सुख है उस परमात्मा में, उस गुरु के वचनों में। ये बात बहुत अच्छी लगी गुरुजी। बिट्टू रानी क्या बोलनी है? जी गुरुजी, बात बहुत अच्छी लगी ना कि जिस दिन हमने गुरुजी के वचनों को 100% लगा लिया ना, उस दिन हमारे में से ब्रह्म प्रकट हो जाएगा। ये बात बहुत अच्छी लगी गुरुजी। डॉक्टर किरण कटनी। हरिओम गुरुजी। हरिओम गुरुजी। हाँ डॉक्टर किरण क्या बोलनी है? गुरुजी बहुत अच्छा लगा। सुना सकना कोई नहीं, सबके भीतर लाल, मूर्ख घर खोले नहीं, करनी भय करना। तो गुरुजी अभी मेरे हाथ में चोट आ गई तो मैं लिख भी नहीं पाती हूँ, मगर आपका सुनती रहती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। भाभी का भी दर्शन हो जाता है, आपका भी दर्शन हो जाता है, और बहुत बढ़िया गुरुजी आपका। हरि बोल गुरुजी। सुनना कान से, हाथ थोड़ी सुनना है। लिखती तो गुरुजी कोई जरूरत नहीं है, अब मन लगेगा और ज्यादा सुनने में। जी जी सुनती तो। शर्मिला जी दिल्ली। हरिओम गुरुजी। हरिओम भाभी जी। क्या बोलनी है शर्मिला जी? बहुत अच्छा। सुना सकना कोई नहीं, हरि के अंदर लाल, मूर्ख घर खोले नहीं, कर्मी भय कंगाल। ये बात बहुत अच्छी लगी। चलिए ओम का जाप कर ले। सभी प्रेमियों को हरिओम, राम राम। कल सुबह का सत्संग 8